ऑफिस जाना था एंड टुडे इज वेडनेसडे। मैंने कैब नहीं छोड़ी है भाई इस बार। कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि भाई तुमने कैब छोड़ दी और तुम कैब छोड़ते रहते हो। तो आज मैं कर रहा हूँ घर से वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सुबह उठ गया था मैं, उठने के बाद 7 बजे लॉग इन कर ले रहा। मैं इस बाहर आया था बोलने के लिए कि यार मौसम हो रहा है बारिश का। मौसम नहीं हो रहा, बारिश ही हो रही है भाई। ये देखो, वर्क फ्रॉम होम का फायदा ये है कि ट्रैवल का टाइम पूरा बचता है। मुझे बीएसएस को ऑफिस जाना था यार, एक सी सेट ले आया हूँ। ठीक है, तो फिर टीएल भी खुश है, सी सेट आ गया। भगवान की कृपा से डी सेट नहीं आया, वैसे कैब में चल रहा हूँ। तेज बारिश हो रही है पापा जी, बारिश हो रही है बाहर। ओए हो सो गाइस, दिस इज माय वर्क स्टेशन। शिफ्ट हो चुकी है खत्म, खाना वाना खा लिया है। अब मैं जाऊँगा बीएसएस के ऑफिस। ठीक है, बिकॉज माई बिल इज सो फकिंग हाई मैन। फ्रॉड कर दिया कबाड़ी वाले भैया को ना। गत्ता दिया है जो उसके अंदर, गत्ते के अंदर थोड़ा और भी सामान था। लाइट लड़ का काम सही चल रहा है आपका? एक नंबर देनी पड़ती है भाई। देगा फिर दे, थोड़ी बंद दे। मॉर्निंग शिफ्ट का फायदा देख रहे हो भाई, मस्त घूम रहा हूँ मैं। मैं देखो ब्लॉग बनाना सिखाता हूँ। ले पकड़, कैमरा चालू है। बना, बाद में फिर कभी बनाएंगे। अबे यही तो चीजें निकालनी होती है, सीधा बनाएगा ना करके। अबे एक महीना रुक इसको मैं समझा रहा हूँ भाई, इसको मैं समझा रहा हूँ। कंटेंट शुरू करते। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, आपका तो सभी के हाल बहुत ही बड़े होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे। तो गाइस, मैटर ये हो गया आज की यार, ऑफिस जाना था एंड टुडे इज वेडनेसडे। एंड सुबह भाई मैं सोता क्या रह गया। मैंने कैब नहीं छोड़ी है भाई इस बार। कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि भाई तुमने कैब छोड़ दी और तुम कैब छोड़ते रहते हो। तो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है ऐसी। मैं बहुत एक अच्छा लड़का हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ। मैं हमेशा ऑफिस का काम टाइम से करता हूँ, हर चीज़ टाइम से करता हूँ। ठीक है, मैं सो रहा था, मेरी कैब ही लाइन नहीं हुई थी आज भाई, पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर मैंने टीएल को कॉल करा। टीएल ने मेरे को चमका दिया कि भाई तुमने बताया कि तुम्हारी कैब लाइन नहीं हुई। मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ, मेरे को थोड़ी सपना आ रही है कि कैब लाइन नहीं हो रखी। तो फिर बाद में मैंने बोला चलो मैं आता हूँ। देखा तो बाहर बारिश का मौसम था। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तब मैंने फिर उनसे मांग गया कुछ। क्या मांगा मैंने, बताओ, सोचो। फिर मैंने मांगा इस वर्क फ्रॉम होम। तो आज मैं कर रहा हूँ घर से वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सुबह उठ गया था मैं, उठने के बाद 7 बजे लॉग इन कर ले रहा। मेरी शिफ्ट जो है 6:30 4:30 है। तो 7 बजे के आसपास लॉग इन हो गया था मेरा। देन 4:30 तक अभी करना है। तो ब्रेक वगैरह भी घर पे लूँगा। ब्रेक्स में ले नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे घर पे लेने की जरूरत नहीं होती ब्रेक ना। काम करते करते थोड़ा बहुत टहल लो, अपना पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो। ठीक है, तो अभी सॉर्टेड है। अभी काम कर रहा हूँ बैठ के। एंड ऑलमोस्ट मेरी शिफ्ट जो है वो खत्म हो ही चुकी है। 1 घंटा और करना है, फिर खाना खाऊंगा, फिर फ्री। आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा। तो आज 2-3 काम है जो मुझे करने हैं। एक तो बिजली का बिल मेरा बहुत आया है एसी का, तो मैं एप्लीकेशन लेकर जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ठीक है, वहीं पे पड़ता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ऑफिस है, वहीं पे पड़ता है बीएसएस का ऑफिस। तो वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन लिखूंगा कि भाई मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेक्नीशियन वीडियो चेक वेक कराओ तार वार। और ये इशू बहुत चल रहा है यार। इतना एसी चलता है, ठीक है, बिल आता है, पर इतना एसी हमने चलाया नहीं यार, इतना बिल आ रहा है। दिक्कत सारी ये हो रही है। ठीक है, बाहर आया था बोलने के लिए कि यार मौसम हो रहा है बारिश का। मौसम नहीं हो रहा, बारिश ही हो रही है भाई। ये देखो, ये बूंदे देख रहे हो बारिश की, यही हो रहा है भाई। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। एंड वर्क फ्रॉम होम का फायदा ये है कि ट्रैवल का टाइम पूरा बचता है। तो मैं अभी फ्री हो जाऊंगा 4:30 की जगह मैं आज हो जाऊंगा 3 बजे फ्री। ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं बचा हुआ है, मेरा ब्रेक वगैरह। 3 बजे फ्री हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद मौसम भी बढ़िया, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, घर पे पड़ा रहूँगा, है कि नहीं। फिलहाल मैं काम कर लूँ। अभी थोड़ा चैट का फ्लो कम है, सुबह बहुत चैट आ रही थी, अभी नॉर्मल हो गई है। एक सी सेट ले आया हूँ। ठीक है, तो फिर टीएल भी खुश है, सी सेट आ गया। भगवान की कृपा से डी सेट नहीं आया, वैसे कैब में चल रहा हूँ। तो इसलिए पूरा फोकस होकर काम कर रहा हूँ कि भाई डी सेट ना आए। तो कैब भी हट जाएगी, थोड़े दिन की बात है, आई बिलीव। ठीक है, बारिश हो जाए भैंस की, अब तूफान आ जाए, मैं की ठेठ शक्ति मिल जाए मेरे को, बिजली लग जाए ऐसे, क्या हो। तेज बारिश हो रही है। अभी मैंने साफ़ करी थी, क्या नाम है, अपनी मशीन थोड़ी गंदी हो रही थी बार बार से। अब गीली होकर फिर गंदी हो जाएगी। कपड़े भी धोने यार, कपड़े की बड़ी दिक्कत हो रही है बारिश के टाइम पे। कपड़े धोने हैं मुझे, ये सारे गंदे, इनको धोने के लिए डालना है। कल को बहुत हो रही थी पैंट वगैरह, शर्ट वर्ट धोनी थी। कितना मस्त मौसम हो रहा है यार। पापा जी, बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है। ओए हो तेज हो रही है बारिश, पता नहीं लग रहा है। और दाढ़ी वाड़ी बनाने का इरादा है कुछ आपका? या सालों तक ऐसी रहोगे? सेम शक्ल दिख रही है आपकी डेली ब्लॉग में, ऐसे ही लग रहे हो, चेंज ही नहीं हो रहा कुछ। दाढ़ी भी वैसी, और सलमान खान की तरह आपकी आदत बॉडी दिखाने की। क्या करें भाई पापा को मेरी आदत है, घर में सिर्फ ये अपने जो है शॉर्ट में घूमते रहते हैं। कच्चे के ऊपर शॉर्ट होता है वो पहन के घूमेंगे, पर बनियान वगैरह नहीं पहनेंगे। अनिल कपूर जैसे बाल अपने दिखाएंगे। दाढ़ी वाड़ी कटवा लो यार, और क्या। और बताओ क्या प्लान है फिर आज? क्या छत पे जाओ, छत पे घूमो बारिश में, चले जाओ। पैरों में दर्द हो रहा है तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज क्यों करते हो? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो इसलिए हो रहा है।
पापा को गाइस पैरालाइज है ना, तो मतलब पैरालिसिस हो गया था, तो उसके बाद अब तो काफ़ी ठीक हो चुके हैं पहले से, बट एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा कर रहे हैं अपने ऊपर, ये ना बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, थोड़ा खुद का ध्यान रखो पापा, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, नॉर्मल तरीके से करो, ठीक है, शरीर को दिक्कत नहीं देनी ना, एक्सट्रीम मत जाओ, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो अपना। पर पापा गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं ठीक होने के लिए, काफ़ी ठीक हो भी गए हैं, ठीक ही है बस, अब तो फिनिशिंग चाहिए बस। गला साफ होएगा जब बोलोगे, तेज बोला करो, बोलो तेज। ये क्या बोला आपने? क्या है ये? अंदर साफ में बोला मेरा। देखो ये तेज बोलना था जो अभी बोला आपने, समझ लिया। साफ होता है, रुको अब बोलो तेज की। गला जब साफ होता है तो आवाज निकलती है अच्छी। तो गला साफ करो। सो गाइस दिस इज माय वर्क स्टेशन एट माय होम, ठीक है, ये अपना ऑफिस का लैपटॉप है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एंड वो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, अब यहीं बैठ के काम करता हूँ मैं, एंड दिस इज माय रूम, ठीक है, पीछे बेड है। अरे ये आदमी कौन है? तेरा बाप। खाना वाना खा लिया है, ठीक है, और 5 बजने वाले हैं, अभी टाइम है, अब मैं जाऊंगा बीएसएस के ऑफिस, ठीक है, बिकॉज माई बिल इज सो फकिंग हाई मैन, इतना तो मैंने यूज भी नहीं करा यार, हद हो गई, मतलब बंदा एसी ले लेता है, सोचता है हवा में रहूंगा, ठंडक में रहूंगा, ठीक है, बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा कम चलाता है, फिर रियलाइज होता है कि यार जब कम चलाना था तो एसी लिया ही क्यों, और फिर ज़्यादा चलाते हैं तो पता लगता है इसका इतना बिल आ जाता है, तो तुमने एसी लिया ही क्यों जब तुम बिल ही नहीं भर सकते, तो हर चीज़ में एसी लिया ही क्यों, और मैं भी सोच रहा हूँ एसी लिया ही क्यों, गर्मी से बचने के लिए भाई मैं थोड़ी जाऊँगा, 5,000 रुपये ऐसे क्या बिल आ गया है, 3600 रुपये इसकी EMI जाती है, 8,500 रुपये, 9,000 रुपये का एसी पड़ रहा है मेरे को, बताओ हर महीने, व्हाट इज दिस मैन। भाई घर से बाहर आ गया हूँ, कबाड़ी वाले पे आया हूँ, घर में बहुत सारा गत्ता है वो सब देने आया हूँ। कितनी कमाई हो रही है भाई हमारी? कितनी कमाई हो रही है? 10 रुपए की कांच की बोतल 1200 हो गए? हाँ भाई, तेरा भी रेट लगवा दूँ? तू भी चले जा कबाड़ी। भाई मेरा रेट इसका भी लगा दो रेट यार। है नहीं दे पाएगा, करोड़ों में 100 रुपये तुझे जेब में कैसा लग रहा है? 100 रुपये यही था, बैठा बैठो कबाड़ी का भाई, उस गत्ते के अंदर जो सामान आया था ना उसकी EMI आज भी भर रहा हूँ मैं, ठीक है, कबाड़ी में लग गया चूना। देखो जिंदगी में ऐसे तो तुम्हें पहली बार दिखेगा, वैसे चाबी मेरे हाथ में किक मार रहा है। फ्रॉड कर दिया कबाड़ी वाले भैया को ना, गत्ता दिया है जो उसके अंदर, गत्ते के अंदर थोड़ा और भी सामान था, उसको फोल्ड करके भैया ने कहा सीधा रख दो, जो है वेट हो जाएगा, अपने का ढेर रख दो, इसे रखवा दिया। उसके अंदर खाली बोतल पड़ी थी, पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, और कागज कुगज सा पड़ा था, उसका भी रेट वेट लग के 100 रुपये की कमाई होगी गाइस। अब दोनों भाई आ रहे हैं, ठीक है, खाएंगे। अबे इधर कहाँ जा रहा है तू? पीपल के पेड़। हाँ अबे यार लेकिन पहले बिजली वाले पे चल लेना, वहाँ पे तो डीसी में भी तो है पीपल का पेड़ यार। हेलो भाई यार वो माता जी की वो है, फोटोज वगैरह पुरानी हो गई है, तो इनको मतलब मैं वहाँ रख रहा हूँ पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं, तो वहाँ पे काम आ जाएगी। अब पुरानी नहीं हुई है वैसे, बट इसमें कोई ऐसी मतलब ऐसी फ़ोटो है जो कि घर में नहीं रखते हैं, ठीक है, मेरे को बाद में पता लगा, तो इसलिए मैं रख कर आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं लेता भी नहीं हूँ ऐसी मूर्ति, और मैं कहीं बाहर रखता भी नहीं हूँ, ये बहुत पहले की है, बहुत पुरानी, एंड घर पे काफ़ी टाइम से रखी थी, तो जब मैं आया था तो मैं सोचा था कि मंदिर में या फिर कहीं इसको रख दूँगा अच्छी जगह, ऐसे में इसको कहीं फेंक तो सकता नहीं भाई बिल्कुल भी, है ना, तो इसको ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे इसका थोड़ा मतलब पूजा पाठ जहाँ पे होती हो, और जहाँ पे और फोटोज़ वगैरह हो, ठीक है, नहीं तो इन फोटोज़ का हमें करना क्या चाहिए यार, जो जैसे गलती से ले आए, ठीक है, घर में, या फिर ख़राब हो चुकी हैं, तो उनका क्या करें, मतलब उसका कुछ तरीका मेरे को बता देना कमेंट में, जिसको पता है उसको, नहीं तो बाकी अभी जा रहे हैं पीपल के पेड़ के यहाँ रखेंगे। तो भाई बस बढ़िया भाई, फ्लैट का काम सही चल रहा है आपका? एक नंबर। वो किराया वराया पे कर दिलवा रहे हो? प्रॉपर्टी का काम नहीं शुरू करा आपने? प्रॉपर्टी का नहीं भाई, अपने ही कर रहे हैं अभी। एक दोस्त है उसको चाहिए फ्लैट, दिलवा दो। दिलवा देंगे भाई, आ जाना। दिलवा दोगे भाई? हाँ, कमीशन लेकिन दोनों भाई आधी आधी? कोई दिक्कत नहीं भाई, कमीशन ही कम लेंगे। कम नहीं ज़्यादा ले, पर आधी दे दियो मेरे को। आधी लेना ना भाई, बाकी बात है, इतनी इज्जत की दे रहा है, और बोलो देनी पड़ती है भाई। देगा फिर दे, पब्लिक थोड़ी मत दे, थोड़ी मतलब तू दे, क्या देनी पड़ती है? फिर तेरे फैंस हो, तेरी मैं इज्जत नहीं करूँ, तेरे फैंस कैसे इज्जत करेंगे? देख रहे हो ज्ञान ही हो गया है। सोचा था बिल कम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने मेरे को बताया कि ना मतलब कुछ टाइम से, पिछले 1-2 महीने से ज़्यादा यूसेज हो रही है यूनिट्स की, तो किलोवाट बढ़ा दिया मेरा, उसके से 1800 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लग गया, और बिल मेरा 3200 रुपये का है।
पर ये जो किलोवाट ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कैसे हो रहा है भाई? एक किलोवाट था सेंक्शन, 1 किलोमीटर का मतलब सेंक्शन हो रखा था मेरे को मीटर, और इस पर लोड ज़्यादा आया तो 1 किलोवाट और बढ़ना चाहिए था भाई, 3 किलोवाट हो गया मेरा, उसमें से 1800 लग रहा है। पर वो रिफंडेबल है अगर लोड कम करवाता हूँ तो, और लोड कम होगा कब? जब कम यूज़ होगा। अब मेरा यूज़ कम ही हो रहा है ये ना, मेरे को इसमें जो भेजा है तो शायद 2025 का दिखा रहा है मुझे, शायद 2025 में ज़्यादा लोड यूज़ हुआ होगा, पुराने एसी यूज़ करा था उस टाइम पे, समझ रहे हो? उस लोड की वजह से इस बार इफेक्ट पड़ रहा है शायद, आई थिंक। तो कल आना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा, एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी मेरे को, तब जाके जो है मेरा बिल जो है वो थोड़ा सा कम नहीं होगा, वो जब होगा वो चेक करने आएंगे, उसके भी 200 रुपये मुझे देने पड़ेंगे यार, तो दिहाड़ी अलग से देनी पड़ेगी 200 रुपये, तो वो भी रिफंड हो जाएगी अगर सही हुआ? वो रिफंड नहीं हो, 200 रुपये वो रिफंड नहीं हो, वो भैया के क्वार्टर के लिए होते हैं। वाटर लेंगे वो अपना। मॉर्निंग शिफ्ट का फ़ायदा देख रहे हो भाई, मतलब शाम को फ्री हो गया, मस्त घूम रहा हूँ मैं, सुबह काम भी कर लिया, अपनी पर्सनल लाइफ भी बढ़िया चल रही है, बाद आया हूँ भी घूमने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। ये हमारा भाई है समीर भाई, जिंदगी से परेशान है मेरी तरह, इसकी परेशानी दूर करने के लिए आया हूँ बाहर भगाने के लिए। पहले ऑटो घाटन पे सस्ता आता था भैंस के यहाँ, आज के टाइम कितना महंगा होगा। तू बना, देखो ब्लॉग बनाना सिखाता हूँ, ले पकड़, कैमरा चालू तू है। बना, बाद में फिर कभी बनाएंगे। तो यही चीजें निकालनी होती है, सीधा बनाएगा ऐसे करके। पहले बॉडी बनाऊंगा फिर बनाएंगे। बस ये तो दिक्कत है, जैसा है वैसे बना भाई। अबे 1 महीना रुक, इसको मैं समझा रहा हूँ भाई, इसको मैं समझा रहा हूँ, कंटेंट शुरू करते, मान नहीं रही, हमारी तरह ये भी, तुम भी नहीं मानते, ये भी नहीं मान रहा है इसके। 1 महीना रुक, तेरे भाई की ऐसी बॉडी बनेगी ना। 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। बॉडी तो मेरी नहीं बनी, भैंस क्या बनाई थी एक टाइम पे भाई, 10th क्लास में जब था तब जिम जाता था।